हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेलकम टू अडा 24/7। दोस्तों, माई सेल्फ नीरज। और एक बार मुझे पहले मैसेज कर देंगे कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, सब सुनाई दे रहा है। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें मैं आप लोगों को आज बात करूंगी हार्ट के बारे में। एक बार साउंड चेक कर लेते हैं हम लोग कि हार्ट जो है वो कैसे काम करता है। और ये छोटा सा सेशन जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे हार्ट के और बाकी हार्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम क्रिस्टल क्लियर कर सकें। देखो, हमारी बॉडी के अंदर ना इस तरीके का एक प्रॉपर जो है वो जाल होता है। अच्छा, आपको यहाँ पर दो जो है वो नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, विच इज रेड एंड ब्लू। रेड कलर की जो होती हैं वो बेसिकली आप लोगों की आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज जिसे हम धमनी कहते हैं। अब धमनी का केस क्या है कि धमनी के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना। और जो ये ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इनको हम वेन के नाम से जानते हैं और इनको हम लोग जो है वो आर्टरी के नाम से जानते हैं, यानी कि धमनी के नाम से जानते हैं। वो धमनी हो गई और ये जो है वो आपकी शिरा हो गई। हमेशा हमारे ब्लड के अंदर या फिर हमारे पूरे बॉडी के अंदर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रैवल करवाती हैं और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो ट्रैवल करवाती हैं। द फर्स्ट थिंग। अच्छा, इनके अंदर भी एक सीन होता है, एक केस होता है, वो मैं बता देती हूँ। अगर किसी आर्टरी का कनेक्शन लंग्स से है तो उस आर्टरी को हम लोग जो है वो किसके नाम से जानेंगे? पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानेंगे। पल्मोनरी जिसे हम लोग फुफ्फुसिया के नाम से जानते हैं, फुफ्फुसिया के नाम से जानते हैं। पल्मोनरी जिसे हम फुफ्फुसिया के नाम से जानते हैं। अगर किसी आर्टरी का कनेक्शन लंग्स से है तो उसका नाम हुआ पल्मोनरी आर्टरी, या फिर आप इसे कह सकते हो कि फुफ्फुसिया धमनी। और फुफ्फुसिया धमनी जो होती है, इसका कनेक्शन ये जो है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रैवल करवाती है। अगर किसी के आगे पल्मोनरी आ गया तो उसका काम बदल जाता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाले सीन में चली जाएगी। जनरली अकेली आर्टरी है तो ऑक्सीजनेटेड होगा और पल्मोनरी आ गया तो डीऑक्सीजनेटेड। ऐसे ही यहाँ पर पल्मोनरी वेन आ गया तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो उल्टा यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रैवल करती है। पहली चीज तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखनी है। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रुधिर का और सिर्फ धमनी शुद्ध रुधिर का। फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रुधिर का और सिर्फ शिरा अशुद्ध रुधिर का जो है वो ट्रैवल करवाती हैं। चलो, ये वाली चीज तो हम लोगों को यहाँ पर पता लग गई। अब बात करते हैं हम लोग हमारे हार्ट की। आप जब हमारे हार्ट को देखते हो तो इस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, इस तरीके से पंपिंग करता है। हमारे हार्ट का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना है और कोई काम नहीं है। आपको यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपका हार्ट संकुचित होता है, जब आपका हार्ट जो है वो संकुचित होता है तो उस वक्त आपका जो बीपी होता है वो 80 होता है। और जब आपका हार्ट शिथिलन होता है ना, जब तो उस वक्त सॉरी संकुचित होता है तो उस वक्त आपका बीपी 120 जो है वो mm ऑफ Hg पहुंचता है, mm ऑफ Hg, है ना। और जब आपका हार्ट संकुचित और शिथिलन होता है तो उस वक्त आपका हार्ट बीपी जो है वो 80 पहुंचता है। तो इसलिए आप अपने बीपी को 80 से 120 mm ऑफ Hg जो है वो कहते हैं नॉर्मल बीपी। अगर 80 का 100 हो जाए और 120 का 140 हो जाए तो उसे हाई बीपी कहते हैं। और अगर 80 का 60 हो जाए और 120 का 100 हो जाए तो उसे लो बीपी कहते हैं। आप देख रहे हो कि हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है। लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला पार्ट है और ये आपके राइट वाला पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट एट्रियम यानी आलिंद कहलाता है, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल यानी कि निलय कहलाता है। तो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है। फिर यहाँ पर हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक चैम्बर होता है जिससे ये ब्लड यहाँ से यहाँ आता है। तो इस चैम्बर को आप लोग मेट्रल वॉल्व या फिर आप इसे बाइकप्सिड वॉल्व के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसे द्विदलनीय कपाट कहते हैं। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक चैम्बर होता है जिसे हम लोग ट्राइकप्सिड वॉल्व के नाम से जानते हैं। ये वाली चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब जो अगली चीज है उसको भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा जो हार्ट होता है, देखो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फिर से देख लेना। यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, विच इज देखो, ये हमने कहा कि ये आप लोगों का बाइकप्सिड वॉल्व है और ये आपका ट्राइकप्सिड वॉल्व है। यहाँ पर आपका लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर आपका राइट एट्रियम है और यहाँ पर आपका राइट वेंट्रिकल है। लेफ्ट पार्ट में, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है। ये सब चीजें मैं वो बता रही हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये अब मैं वो बता रही हूँ आपको। और राइट पार्ट के अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रुधिर जो है वो ट्रेवल करेगा। ये लाल वाली आपकी क्या है? धमनी है और ये नीली वाली आपकी शिरा है। तो यहाँ पर ये जो बड़ी सारी दिख रही है ना, ये है आपकी महाधमनी। और महाधमनी जो है ये जिसे हम एरोटा के नाम से जानते हैं, ये जो आप लोगों की महाधमनी होती है, ये महाधमनी में क्या हो रहा है, ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बन रही है आपकी आगे चलकर महाधमनी।
और ये महाधमनी जो है वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक फ्लो करवाती है। तो महाधमनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक फ्लो करवाती है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है नीली वाली, इसे कहते हैं महाशिरा। महाशिरा जिसे हम वेना कावा कहते हैं। और ये जो आप लोगों की वेना कावा होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से, कहाँ से, बॉडी से कहाँ पर लेकर आती है, हार्ट में लेकर आती है। बॉडी से कहाँ पर लेकर आती हैं बच्चे, हार्ट में लेकर आती हैं। ये वाली चीज भी आप लोगों को हार्ट के लिए ध्यान रखनी है। हार्ट से रिलेटेड और भी जो भी और जिस भी प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जिस भी प्रकार का कॉन्सेप्ट हमसे पूछा जाता है, वो हम लोग सारा कुछ जो है वो यहाँ पर देख लेंगे। तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास में लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, बाइकप्सिड वॉल्व होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकप्सिड वॉल्व, और इसके अलावा अरोटा, और मैंने आपको अभी तक तो जो है वो वेना कावा के बारे में तो बता दिया। अब हम लोग हार्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि हार्ट बीट ऑफ हार्ट क्या होता है। ये जो आप लोगों का हार्ट है, इस हार्ट के अंदर आपके पास राइट वेंट्रिकल जो होता है, सॉरी राइट एट्रियम जो होता है, यहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेसमेकर के नाम से जानते हैं। आपका हार्ट बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी मोटर की तरह पंप करके आपके ब्लड को जो ट्रेवल करवाता है वो इस पेसमेकर के कारण कराता है। इसी कारण आपके हार्ट के अंदर पंपिंग होती है। तो इसलिए हम इसे, क्योंकि इसी कारण आपका हार्ट धमनी कंपन कर पा रहा है, इसलिए हम इसे जो है वो किस नाम से जानते हैं, हार्ट बीट ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, हार्ट बीट ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो आपके पेसमेकर होते हैं, इनके बारे में भी ध्यान रखना। हमारे पास दो पेसमेकर होते हैं, एक होता है एसए नोड और एक होता है आपके पास में एवी नोड। तो ये भी ध्यान रखना, आर फर्स्ट पेसमेकर या प्राथमिक पेसमेकर आपका एसए नोड होता है। ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देखो इस छोटे से सेशन में हम जितना कवर कर सकते हैं, हम उतनी चीजों को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोगों से पूछा है कि आपके हार्ट की कौन सी दीवार है जो सबसे ज्यादा मजबूत होती है, सबसे ज्यादा मोटी होती है। तो देखो ये तुम्हारा हार्ट था, इस हार्ट के अंदर ये लेफ्ट एट्रियम था, ये आपका बाइकप्सिड वॉल्व, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे ही आपके पास में राइट एट्रियम होता है और ऐसे ही आपके पास में राइट वेंट्रिकल होता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, यहाँ से एक डक्ट निकलती है, और मैंने जो आपको बताया था ना एरोटा यानी कि महाधमनी, तो यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड जाना है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है ना बेटा, ये इतना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये भयंकर संकुचित होकर भयंकर शीतलन शो करता है। और इसी वजह से आपका ब्लड जो है वो पूरा आपके सर तक, आपके पैर की टिप तक पहुंचता है। इसलिए हम कहेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो पार्ट होता है वो सबसे छोटा भी होता है, सबसे मोटा भी होता है, ताकि जो है ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशराइज होके और फिर एकदम से फ्लो हो, ताकि वो पूरी बॉडी तक जो है वो जा सके। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम समझ लेंगे ना, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पेसमेकर क्या है, तो पेसमेकर के बारे में हमने बताया ना, एसए और एवी नोड दोनों ही जो है वो आपके पेसमेकर हैं, है ना। इसके अंदर फिर प्रायोरिटी वाइज हम लोगों को जो है वो आंसर करना पड़ता है। अच्छा, कुछ चीजों के बारे में और मैं आप लोगों को हमारे हार्ट के बारे में बता देती हूँ कि हार्ट के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। तो हार्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हार्ट जो है वो वैसे तो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, हार्ट के ऊपर की जो लेयर होती है वो बेसिकली पेरिकार्डियम होती है। हार्ट के अंदर पेसमेकर होता है, ऐसे नोड उसका प्राइमरी पार्ट है। और इसके अलावा आपका हार्ट का जो मतलब बीपी जो है, आपके ब्लड का प्रेशर, ब्लड प्रेशर हम किससे मापते हैं, आर्टरीज से मापते हैं। जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है ना, वो आपकी आर्टरी है, तो वो हम आर्टरी से मापते हैं। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोगों को और चीजें ध्यान रखनी है कि लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, बाइकप्सिड वॉल्व आपको पता लगी गया। अच्छा, आपका हार्ट का जो साइकिल है, यानी कि पूरा ब्लड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, पूरा ये साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड लगते हैं। 0.8 सेकंड के अंदर 0.5 सेकंड आपका हार्ट जो है वो रेस्ट करता है और 0.3 सेकंड काम करता है। और ये पर सेगमेंट जो है वो एक काम कर रहा है तो दूसरा रेस्ट कर लेगा। तो ये जो आपको कहा गया है ना कि हार्ट रेस्ट कर लेता है, रेस्ट नहीं करता, वो किश्तों में रेस्ट कर लेता है। तो इस तरह से आपको चीजें यहाँ पे समझनी है। हार्ट का टॉपिक में जितने क्वेश्चन बनते हैं, आपसे कल को पूछ लेंगे कि भाई हार्ट का कौन सा पार्ट के अंदर ब्लड सबसे पहले आता है, तो आप कहोगे भाई लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। आपसे पूछ लेंगे कि कौन से पार्ट से बॉडी तक ब्लड जाता है, तो फिर आप लोग कहेंगे कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है पूरी बॉडी में जाता है। फिर आपसे पूछ लेंगे कि अशुद्ध रुधिर सारा इकट्ठा होकर हार्ट के कौन से पार्ट में आता है, तो आप कहोगे राइट एट्रियम में आता है, जिसमें पेसमेकर भी है। और फिर उसके बाद में कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ या फिर दाएं निलय से होता हुआ ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके लंग्स के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा हार्ट साइकिल पूछा जाता है, ये पूरा सर्कुलेशन पूछा जाता है। हार्ट के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने यहाँ पर मेंशन करा है।
आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि क्या हम ऐसे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस ले आएँ, मतलब ऐसे टॉपिक पे सेशन ले आएँ। अगर आपको ये छोटे से सेशन में इतनी सारी जानकारी मिल रही है और एक पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है तो विच इज़ गुड। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।